से कि परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए जो प्रभु के अनुग्रह से मुझे प्राप्त हुआ है। और विशेष रूप से मैं धन्यवाद करता हूं हमारे इस पेज के लिए, आगरा मसीह मंडली पेज के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और उन सभी प्रभु के दास और दासियों के लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं जो परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को हमारे बीच में बांटते हैं और उन वचनों के द्वारा हम सब आशीषित होते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं अनुपम भैया के लिए, शबनम भाभी के लिए और उनके इस प्रयास के लिए जो वो परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस पेज के माध्यम से प्रभु उनको उनके द्वारा कर रहा है। अजीजों, मैं प्रभु का दास मसीह में आपका भाई संदीप आज किस रात्रि के समय में इस लाइव सेशन में आपके साथ हूं और प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे यह अनुग्रह दिया कि मैं उसके वचन की सेवकाई इस लाइव सेशन के माध्यम से आपके साथ कर सकूं। अगर आप अवेलेबल हैं सो यू कैन जॉइन मी, यू कैन जॉइन विद अस। आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और हम मिलकर परमेश्वर के वचनों पर थोड़ा मनन करेंगे और परमेश्वर की महिमा स्तुति करेंगे, क्योंकि दिन भर प्रभु ने हम सबको संभाला अपने अनुग्रह से और अपने पंखों की छाया में परमेश्वर ने हमें छुपाया और हमारे दिन भर के सभी कामों में प्रभु ने हमारा मार्गदर्शन किया, हमारी अगुवाई करी। उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और अभी थोड़े समय के बाद हम सब अपने बिस्तरों में जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं उसके वचन को आपके साथ बांटता हूं। और एक खास विषय मैं लेकर आया हूं आपके लिए और एक अध्ययन है और कुछ वचनों पर हम ध्यान करेंगे। वो जो विषय है वो ये है कि ये जो जुबान परमेश्वर ने हमें दी है, इसका प्रयोग जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं तो क्या आशीषें हमारे जीवन में आते हैं। मैं परमेश्वर के वचन से जुबान के बारे में परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता है, उसके फायदे, उसके नुकसान के बारे में कुछ बातें मैं आपके साथ रखना चाहता हूं। कारण यह है क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु के चुने हुए लोग हैं और परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी के बोलने से, धर्मी के मुंह के शब्दों से लोग आशीष प्राप्त करते हैं। जब परमेश्वर का जन बोलता है, जब परमेश्वर के लोग बोलते हैं, उनके मुंह के शब्दों से दूसरे लोग आशीषित होते हैं और उसका उल्टा भी सत्य है। तो आइए हम कुछ समय परमेश्वर के वचन के साथ हम बिताएंगे। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप कोई कमेंट जरूर करिएगा ताकि मेरी तरफ से भी मैं श्योर हो जाऊं कि मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक बड़ी मजेदार बात है जो आपके साथ मैं रखना चाहता हूं, वो ये है कि एक बार दांतों में और जुबान के बीच में बहुत लड़ाई हो गई और दांतों ने, 32 दांत हैं, तो दांतों ने बोला कि अगर हम चाहें तो जुबान को नुकसान पहुंचा सकते, उसे घायल कर सकते हैं। कई बार होता है ना कि हमारे दांतों के नीचे हमारी जो है वो जुबान आ जाती है, खाना खाते समय, कई बार बात करते समय तो बुरी तरह से हम चिल्ला उठते हैं, कट जाती है। तो दांतों ने बड़े गुस्से में आके बोला कि जुबान, हम चाहे ना तो सब मिलकर तुझे हम काट सकते हैं, तुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जुबान ने भी आगे से जवाब दिया। ध्यान से सुनिएगा। जुबान ने बोला, तुम जो ये 32 भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना,
अगर मैं कुछ उल्टा सीधा इस मुंह से बक दूं या कुछ उल्टा सीधा शब्द बोल दूं, तो तुम 32 के 32 भाई उखड़ कर मुंह से बाहर आ जाओगे। सच में ये कितना सत्य है ना। किसी ने कहा है कि जुबान एक बड़ा ही लचकीला अंग है हमारे मुंह के अंदर, परमेश्वर ने दिया है। इसके अंदर कोई हड्डी नहीं होती, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल अगर किया जाए तो ये हमारे शरीर की हड्डियां तोड़वा सकती है। तो इसी से हम समझ लें कि परमेश्वर ने हमारे मुंह के अंदर ये जो 6 इंच का जो जुबान, ऐसे डॉक्टर कहते हैं 6 इंच की जुबान जो है हमारे मुंह के अंदर रखी है, इसका जो है सही उपयोग भी हमें बहुत फायदा दे सकता है और इसका गलत उपयोग भी हमें नुकसान दे सकता है। क्योंकि नीति वचन 18 का 21 पद अगर हम पढ़ें, नीति वचन 18 का 21 पद, उसमें लिखा है कि जीभ के वश में, देखिए जीभ के वश में 2 विशेष चीजें हैं। जीभ के वश में, जो जुबान मेरे और आपके मुंह के अंदर है, उसके वश में परमेश्वर ने 2 चीजों को दिया है। वो क्या है? जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। जीभ के वश में होते हैं, मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। और आगे कहता है कि जो उसे काम में लाना जानता है, देखिए जो उसे काम में लाना जाता है, यानी कि फायदे या नुकसान के लिए काम में लाना जाता है, वो उसका फल भोगेगा। तो इससे हम देखते हैं कि ये जो अंग हमारे मुंह में परमेश्वर ने दिया है, इसके वश में क्या है? जीवन और मृत्यु है। लेकिन डिसाइड हमें करना है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। और ये और भी जरूरी हो जाता है जब हम परमेश्वर की संतान हैं, जब हम विश्वासी हैं, जब हम परमेश्वर के सेवक हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। तब ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम पर होती है कि हम अपनी जुबान को किस एरिया में हम उसका अधिक इस्तेमाल करते हैं। मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग ऐसे बताया जाता है कि एक औसतन एवरेज एक इंसान पूरे दिन में कम से कम 7,000 से लेकर 10,000 तक जो है वर्ड्स, यानी कि शब्द अपने मुंह से बोल लेता है। ये एक एवरेज है ना। बातूनी लोग जो है वो ज्यादा भी बोल लेते हैं। तो एक एवरेज ऐसी बताई गई है मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग कि 7,000 से 10,000 तक के शब्द दिन भर में हम बोल लेते हैं। आज परमेश्वर के वचन से मैं आपको जुबान के बारे में कुछ खास बातें, विशेष बातें मैं आपको बताना चाहता हूं और हमें इसे समझना बहुत जरूरी है। इस वचन को हम दिमाग में रखेंगे। जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होता है। और बाइबल से देखेंगे कुछ लोग थे जिन्होंने अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल किया और उन्हें उसका जो बहुत ही बुरा परिणाम उन्हें उठाना पड़ा। और कुछ लोग ऐसे भी थे बाइबल में जिन्होंने अपनी जुबान का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया और उनके द्वारा उनके जीवन में, उनके परिवार में बहुत आशीषें आई। तो देखिए मेरे साथ आप बाइबल से निकाल सकते हैं याकूब का खत, उसका 3रा अध्याय अगर हम देखें तो प्रभु का दास याकूब हमें जीभ के बारे में बहुत गहरी बातें बताता है, बहुत ही गहरी बातें। देखिए वो कहता है कि जीभ एक ऐसा अंग है जो मनुष्य का समस्त, यानी कि हमारे मनुष्य की, यानी कि हमारी पूरी पर्सनालिटी को कंट्रोल कर लेती है। जुबान ऐसी है। किसी ने कहा है कि आपकी भाषा से, आपकी जुबान से आपके चरित्र का और आपके व्यक्तित्व के बारे में बहुत सी बातें हम जान सकते हैं। जुबान की भाषा से, हमारे मुंह के शब्दों से हमारे चरित्र के बारे में और हमारे जो है आदतों के बारे में बहुत कुछ पता लग जाता है। तो याकूब उसके 3:3-4 में ऐसा लिखा है कि जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह पे लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देर को भी घुमा सकते हैं। देखिए याकूब यहाँ कंपैरिजन कर रहा है कि जैसे घोड़ों के मुंह में लगाम लगाई जाती है और जिधर लगाम मोड़ते हैं उधर ही घोड़ा मुड़ जाता है। फिर वो कहता है जहाज भी यद्यपि बड़े बड़े होते हैं, पानी के जहाज प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा
मानसिक इच्छा से अनुसार घुमाए जाते हैं। और देखिए, घोड़ों की लगाम और बड़े बड़े पानी के जहाज छोटी सी पतवार से वो कंट्रोल किए जाते हैं। उसी तरह से ये जो जुबान हमारे मुंह के अंदर है, ये भी हमारे पूरी पर्सनैलिटी को क्या करती है, पूरा कंट्रोल कर लेती है ना। उसके बाद याकूब में ये भी बताता है, अगर आप 3:5 पढ़ें, कि जुबान जो है बड़ी बड़ी डींगे मारती है, बड़ी बड़ी बातें करती है। 3:5 में लिखा है कि जीभ एक छोटा संग है, लेकिन बड़ी बड़ी डींगे, बोस्टिंग करती है, बड़ी बड़ी वो डींगे मारती है। ठीक है। और लिखा है कि जैसे थोड़े से आग से बड़े वन में आग लग जाती है। देखा, पिछले दिनों में कैलिफोर्निया में आग लगी थी, बहुत नुकसान हुआ था। तो वो आग की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से हुई होगी। उसी तरह से जुबान एक छोटा संग है, लेकिन अगर उसका कोई ऐसा शब्द हम किसी के बारे में, कोई गलत बात हम अपने मुंह से किसी के बारे में निकाल देते हैं, तो उसका जो है खामियाजा बहुत बड़ा हमें उठाना पड़ सकता है। तो इससे पता लगता है, फिर आगे वो कहता है कि जुबान जो है वो हमारे सारे शरीर पर कलंक भी लगा सकती है। याकूब 3:6 में लिखा है कि जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में धर्म का एक लोक है, सारी देह पर कलंक लगाती है, जीवन गति में आग लगा देती है। देखिए, अगर हमारी जुबान पर हमारा कंट्रोल नहीं है और जो भी हमारे मुंह में आता है हम बोल देते हैं, और बोलने से पहले अगर हम सोचते नहीं हैं कि मैं क्या बोलने वाला हूं और कुछ भी उल्टा सीधा हम बोल देते हैं, तो ये वचन हमें बताता है कि उसके द्वारा हमारे सारे शरीर पर, यानी कि हमारे सारी पर्सनैलिटी पर, सारे कैरेक्टर पर एक बहुत बड़ा एक धब्बा लग सकता है। अगर हमारा बोलचाल, हमारी भाषा, हमारा बात करने का तरीका अगर सही नहीं है, तो उससे हमारे पूरे जीवन को बड़ा नुकसान हो सकता है। नीतिवचन 13:3 में एक बड़ा सुंदर पद लिखा है। नीतिवचन 13:3, उसमें लिखा है, एक सलाह दी गई है। ये सलाह क्या है? जो अपने मुंह की चौकसी करता है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है, वे अपने प्राण की रक्षा करता है। वाह, क्या ही सुंदर बात है। प्रभु का वचन कहता है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है ना। हम अपने घर की, अपनी कीमती चीजों की चौकसी करते हैं, है ना, पैसे की चौकसी करते हैं, है ना, बहुत से वैल्यूएबल थिंग्स की चौकसी करते हैं, लेकिन कई बारी हम अपने मुंह की, यानी जुबान की बिल्कुल चौकसी नहीं करते हैं। हमारा मुंह हमेशा तैयार रहता है कुछ भी, किसी को किसी भी समय बोलने के लिए, रिएक्ट करने के लिए हम तैयार रहते हैं, और उसका कई बार हमें बहुत बुरा नुकसान हमें उठाना पड़ता है। अगर आप इतिहास पढ़ें तो बड़ी बड़ी लड़ाइयां जो हुई, उनका जो कारण था, उसके पीछे जुबान थी। अगर आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं, हिस्ट्री आप जानते हैं, तो बड़े बड़े युद्ध जो थे, वो एक, उसके पीछे जो कारण था, वो एक जुबान के गलत शब्दों का प्रयोग था। तो नीतिवचन लिखने वाला कहता है, 13:3 में लिखा हुआ है कि जो अपने मुंह की चौकसी करता है, वे अपने प्राण की रक्षा करता है। तो फिर उसके बाद याकूब हमें एक और बात बताता है जुबान के बारे में। अगर आप देखें याकूब 3:9 में हम देखें कि ये जो जुबान है ना, ये बहुत ही चालाक है और दो तरफा खेल खेलती है। दो तरफा खेल खेलती है। कैसे? देखिए, 3:9 में लिखा है कि इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्य को, जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं, शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, कितनी बड़ी बात परमेश्वर का दास प्रेरित याकूब कहते हैं कि इसी जुबान से हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसी जुबान से हम जो है वचन बोलते हैं, इसी जुबान से हम प्रार्थना करते हैं। फिर इसी जुबान से परमेश्वर के स्वरूप पर बनाए गए लोगों के बारे में हम
गलत शब्द बोलते हैं, बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, कई प्रकार की गलत बातें बिना सोचे समझे हम लोगों के विषय में कहते हैं। और नीचे याकूब कहता है कि भाइयों ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही सोते से मुंह के में से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है। तो फिर कहता है मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में से अंजीर लग सकते हैं? तो ये मतलब कि एक दुचित्ता स्वभाव है। तो इन वचनों से हमें पता लगता है कि बीइंग एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड, हाउ मच वी शुड बी केयरफुल अबाउट आवर टंग, आवर वर्ड्स, आवर माउथ। अपने जुबान के बारे में हमें कितना ध्यान रखना जरूरी है। अभी मैं कुछ उदाहरण आपके सामने प्रभु के वचन से रखूंगा, कुछ लोगों के जिन्होंने अपनी जुबान का गलत उपयोग किया बाइबल में, और तुरंत परमेश्वर ने उनका न्याय किया। जो शब्द उन्होंने दूसरों के बारे में बोले, गलत शब्द बोले, तो परमेश्वर ने तुरंत उनका न्याय किया। और इन बातों को पढ़कर हमारा दिल दहल उठता है, क्योंकि हम तो पता नहीं दिन में कितनी बार अपनी जुबान से कितने लोगों के मन को हम चोट पहुंचा देते हैं, और कई बार हम परवाह भी नहीं करते। कई बार हम सोचते भी नहीं कि जो गलत शब्द मैंने किसी के बारे में बोला है और तो उसको कैसा लगा होगा या उसको कैसा महसूस हुआ होगा। लेकिन हम अपने आप को नीचा नहीं करना चाहते, हम अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते, हम दिखाना चाहते हैं कि हम शब्दों के कितने ज्ञानी हैं। तो इसलिए कई बार हम इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि बाइबल में कुछ लोगों ने लापरवाही में, जल्दबाजी में अपने मुंह से गलत शब्द निकाले और परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का न्याय उनके ऊपर उतरा। जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं मूसा की बहन मरियम के बारे में, जिसके विषय में हम देखते हैं गिनती की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसके पहले वचन से मैं पढ़ देता हूं। यहां लिखा है, मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया, इसलिए मरियम उसकी बहन थी मूसा की, मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। देखिए, मूसा ने विवाह कर लिया, तो ये बात जो है मूसा की बहन मरियम और हारून को बहुत बुरी लगी, और लिखा है कि वो मूसा की निंदा। अब निंदा कैसे कर रहे हैं? निंदा मुंह से तो कर रहे होंगे, जुबान से। उन्होंने कहा, देखिए दूसरा पर लिखा, उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे बातें नहीं करी? अब देखिए वो निंदा कैसे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, क्या मूसा ही परमेश्वर का सेवक है? हम परमेश्वर के सेवक नहीं है? आज ये सब बातें हमारे बीच में भी पाई जाती हैं। और फिर लिखा है, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था, इसलिए यहोवा ने एक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकलो। अब देखिए, जो शब्द गलत, निंदा के शब्द जो मरियम और हारून ने मूसा के विरुद्ध बोले, परमेश्वर ने उनको ध्यान से सुना, परमेश्वर ने सुना। इससे क्या पता लगता है? परमेश्वर हमारी बातचीत को सुनते हैं। हम दिन भर किस तरह की भाषा, किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, किसी के बारे में हम क्या बोलते हैं, परमेश्वर सुनता है। बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर बहरा नहीं, हमारा परमेश्वर सुनने वाला है। तो परमेश्वर ने तीनों को मिलाप वाले तंबू के पास बुलाया, मरियम को, हारून को, मूसा को। तब यहोवा ने बादल के खंबे से उतरकर तंबू के द्वार पर खड़े होकर हारून और मरियम को बुलाया, अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। देखिए, बहुत बड़ी बात है, परमेश्वर अपने अभिषिक्त दास मूसा के विषय में स्वयं गवाही दे रहे हैं। क्या कहते हैं परमेश्वर के? मूसा तो मेरे सब घरानों में से विश्वास योग्य है, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं। वे यहोवा का स्वरूप
नहीं पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? देखिए, परमेश्वर फटकार लगा रहे हैं, डांट रहे हैं हारून और मरियम को, क्योंकि उन्होंने अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल किया। बिना सोचे समझे परमेश्वर के विश्वास योग्य दास मूसा के विषय में उन्होंने गलत बातें बोली, निंदा करी। और फिर लिखा है, अगला पदा पढ़े, तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वे कोढ़न हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता वरन पाप भी किया है, वो पाप हम पर लगने ना दे। देखिए, हारून डर गया। परमेश्वर ने उसी समय मरियम का न्याय किया। क्यों किया? क्योंकि उसने अपनी जुबान से परमेश्वर के दास की निंदा करी, गलत शब्द बोले जो से नहीं बोलने चाहिए थे। परमेश्वर को बुरा लगा, परमेश्वर ने उनको डांटा और लिखा उसी समय मरियम कोढ़न हो गई। हारून डर गया, उसने मूसा से माफी मांगी। क्या बोलता है? प्रभु, हमने मूर्खता का काम किया है। देखिए, पाप किया है। जुबान से हम कितनी मूर्खता की बातें दिन भर बोलते हैं। क्या हम कभी ऐसा सोचते हैं? क्या अभी हम ध्यान करते हैं? कितना रबिश टॉक हम दिन भर करते हैं, कितनी सारी बातें हम अपने मुंह से बोल देते हैं। हम कभी भी इसके विषय में जानते हैं? हम ये सोचते हैं कि हमारा प्रभु तो बहुत दयालु अनुग्रहकारी है, हम माफी मांग लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हम कई बारी गॉसिपिंग कर लेते हैं, कई बारी डिसर्शन करते हैं, जिसको कला की बातें बोलते हैं। कई बारी हम एंगर, गुस्से की बातें कर लेते हैं, फुलिश टॉकिंग कर लेते हैं। कई बारी हम स्लैंडर, जजिंग, बैक बाइटिंग, बोस्टिंग, ऐसी कई तरह की बातें हम अपने मुंह से निकाल देते हैं। देखिए, उसके बाद फिर क्या हुआ? लिखा है, मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, ईश्वर कृपा कर उसे चंगा कर। यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका होता तो क्या वह 7 दिन तक लज्जित न रहेगी? और लिखा है कि मरियम 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रही, और जब तक मरियम फिर आने ना पाई तब तक लोगों ने प्रस्थान नहीं किया। देखिए, 7 दिन तक मरियम कोढ़िन रही और 7 दिन तक मरियम को छावनी से बाहर रहना पड़ा। और लेकिन मूसा नम्र था, मूसा ने अपनी बहन के लिए प्रार्थना करी और प्रभु ने उस पर दया करी। तो पहला उदाहरण मैंने आपको बाइबल में दिया। देखिए, हम कभी भी किसी प्रभु के सेवक या किसी भी प्रभु के जन के बारे में बिना सोचे समझे, और मैं तो कहता हूं किसी भी प्रभु के बेटा बेटी के बारे में कभी भी हम कुछ भी ऐसी बात अपने मुंह से निंदा की बातें ना करें, क्योंकि न्याय करने वाला परमेश्वर है। हम अगर किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो किसी के बारे में हम बुरा भी ना बोलें। और सबसे अच्छी बात है कि बजाय अपनी जुबान से हम किसी की बुराई करें, हम उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें, हम उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें, उसे प्रभु के समीप लेकर आए। दूसरा उदाहरण हम बाइबल में देखते हैं कि देखिए, जुबान का एक गलत उपयोग, एक और नुकसान हमारे जीवन में हम उसमें देखते हैं। एक बाइबल में उदाहरण देखते हैं जो हमें मिलता है दूसरा शमूएल। अगर आप देखें, एक और मैं आपको घटना बाइबल से बताना चाहता हूं और आप अपनी बाइबल में इसे देख सकते हैं। दूसरा शमूएल उसका 6वां अध्याय, 6th चैप्टर अगर आप देखें, जी, दूसरा शमूएल उसका 6वां अध्याय, उसका 20 पद से लेकर 23 पद तक। अब यहां पर हम देखते हैं क्या हुआ। जुबान के द्वारा गलत पाप हुआ और उसका भी दंड मिला। क्या मिला? यहां पर हम देखते हैं, जब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इज़राइल का राजा, देखिए कहने लगी, अपनी जुबान से कहने लगी, आज इज़राइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसे उगाड़े हुए था जैसे कोई निकम्मा अपना तन उगाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। जरा सोचिए, ये मीकल कौन थी? मीकल दाऊद की पत्नी थी। और ये घटना क्या है, जब दाऊद जो है परमेश्वर का, यहोवा का संदूक दाऊदपुर में लेकर आ रहा था। दाऊद परमेश्वर का प्रेमी था और दाऊद मगन होकर
संदूक के आगे नाच रहा था, परमेश्वर की महिमा स्तुति कर रहा था, और उसकी पत्नी महल की खिड़की पर खड़ी होकर दाऊद को नाचता हुआ देख रही थी। जब दाऊद अपने महल में आया तो देखिए उसकी पत्नी मीकल अपनी जुबान से दाऊद की निंदा कर रही है और अपने पति का मजाक उड़ा रही है। देखिए दाऊद, उसके शब्दों को सुनिए, क्या कहा उसने कहा, जब इज़राइल का राजा शरीर पर जो था उगाड़े हुए नाच निकम्मों की तरह, निकम्मा बोला, अपने पति को निकम्मा बोला। वो भूल गई कि उसका पति परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का चुना हुआ है, परमेश्वर का अभिषिक्त है, वो परमेश्वर का सेवक है। अपने पति को उसने निकम्मा बोला तन एक उगाड़े हुए, जब वो बेवकूफों की तरह नाच रहा था अपने कर्मचारी के ऊपर, तब क्या ही प्रतापी जान पड़ता, यानी कि उसका मजाक किया, अपनी जुबान के द्वारा उसने अपने पति का मजाक किया। आज भी हम देखते हैं बहुत से मसीह परिवारों में भी बहुत से ऐसी घटनाओं को सुनते हैं कि पति पत्नी जो है एक दूसरे के ऊपर बहुत सी गलत जो है बहुत ही ऐसे बेकार की बातें एक दूसरे के विषय में हम देखते हैं, परिवार में लोग एक दूसरे को कहते हैं। हमें सावधान रहना चाहिए। आगे पढ़ते हैं, देखिए दाऊद ने मीकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान होने को ठहरा दिया, उसके सम्मुख में ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूंगा। देखिए दाऊद ने बिल्कुल परवाह नहीं करी। दाऊद ने कहा मैं तो कुछ नहीं था, मुझे परमेश्वर ने यहां तक पहुंचाया और मैं परमेश्वर के लिए और नाचूंगा और परमेश्वर के लिए मैं दीन बनूंगा। फिर लिखा है मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा। देखिए दाऊद परमेश्वर से कितना प्यार करता था। अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा और जिन दासियों को तूने चर्चा की है वह भी मेरा अधमान करेंगी। और आगे देखिए 23 पद बहुत ही बुरा हम देखते हैं कि मीकल के साथ हुआ। शाऊल की बेटी मीकल के मरने के दिन तक कोई संतान नहीं हुई। देखिए क्योंकि मीकल ने अपनी जुबान का गलत प्रयोग किया, अपने जुबान से अपने पति को दाऊद को, जो परमेश्वर का सेवक था, परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर के संदूक के आगे परमेश्वर की महिमा के लिए वो नाच रहा था, परमेश्वर की महिमा कर रहा था, उसकी पत्नी को अच्छा नहीं लगा और उसने अपने पति के बारे में, परमेश्वर के सेवक के बारे में बहुत ही उसने निकम्मा तक बोल दिया, ठट्टा किया, मजाक किया। और देखिए परमेश्वर ने मीकल का भी न्याय किया। इसलिए पति पत्नी हम जितने भी जो मसीह परिवार हैं, हमें सावधान रहना है कि हम अपने स्पाउस का जो है, क्योंकि वो भी परमेश्वर की स्वरूप में रचा गया है, पति पत्नी दोनों रचे गए हैं, इसलिए हमें बड़ा सावधान रहना है कि शैतान हमारी जुबान पर सवार होकर हम एक दूसरे पर, पति पत्नी एक दूसरे पर दोष ना लगाएं, एक दूसरे के बारे में गलत शब्द ना बोलें, जिससे परिवार के अंदर जो है एक बिखराव आ जाए। और देखिए परमेश्वर ने मीकल का न्याय किया। लिखा मरने के दिन तक मीकल का कोई बच्चा नहीं हुआ, मीकल निसंतान रही। परमेश्वर ने न्याय किया मीकल का, क्योंकि मीकल ने अपनी जुबान के द्वारा जो है क्या किया, उसका अपने पति का अपमान किया। और उसके बाद तीसरा उदाहरण मैं आपको बाइबल से एक और दिखाना चाहता हूं, जो मिलता है दानियेल की पुस्तक में। अगर आप दानियेल की पुस्तक निकालें मेरे साथ, उसका 4था अध्याय, जी हाँ 4था अध्याय, उसका 28 पद से मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यहां पर एक राजा के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम था नबूकदनेस्सर। देखिए उसके बारे में यहां लिखा हुआ है कि वो बहुत ही प्रतापी राजा था और बहुत बड़ा राजपाट था। लिखा है कि वो एक दिन शाम के समय अपने राजभवन की छत पर टहल रहा था। अब देखिए वो अकेला टहल रहा है, लेकिन वो क्या बातें कर रहा है, देखिए ये सब कुछ नबूकदनेस्सर 4था अध्याय 28वें पद से मैं पढ़ रहा हूं। ये सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया 12वें महीने के बीतने पर, जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा। देखिए जुबान से कहने लगा। क्या कहने लगा? क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ से राजनिवास होने को अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है।
देखिए वो अपने बारे में डींग मार रहा है, अपने अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें कह रहा है। क्या कह रहा है? वो कह रहा है क्या ये बेबीलोन इतना बड़ा जो देश है, क्या ये मैंने नहीं बनाया? ये बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े जो है महल मैंने नहीं बनाए? ऐसा कहकर वो अपनी बड़ाई करने लगा। बजाय परमेश्वर की बड़ाई करने के वो अपनी जुबान से किसकी बड़ाई कर रहा है? खुद की बड़ाई कर रहा है। और परमेश्वर को कदाचित ये पसंद नहीं आया। अगर आप अगला पद देखेंगे, लिखा है 31 पद में लिखा, ये वचन राजा के मुंह से निकलने भी नहीं पाया था कि आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में ये आज्ञा निकली है कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया, निकल गया। ओ देखिए, बड़ा बोलती है जुबान। कई बार हम जब लोगों के बीच में होते हैं तो हम अपना वैभव, अपना शौर्य दिखाना चाहते हैं, है ना। हम किसी भी चीज में अपने आप को जो है पछाड़ना नहीं चाहते। कई बारी बड़ी दीनता के साथ, बड़ी नम्रता के साथ अपने बारे में सब कुछ हम बोल देते हैं। बजाय परमेश्वर को महिमा देने के लिए, बजाय परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए, राजा नबूकदनेस्सर की तरह हम भी कई बारी जब लोगों के बीच में होते हम अपनी बड़ाई करने लगते हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, और हमारे बच्चे ऐसे हैं, हमारे बच्चे वो है, ये है। कई तरह की बातें हम अपने बारे में बड़ी बड़ी कर देते हैं। अच्छी बात है, प्रभु ने सब कुछ हमें दिया है, लेकिन अजीजों, प्रभु के लोग होने के नाते आपका मेरा यही एक उद्देश्य होना चाहिए कि सब बातों में हम अपने प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। देखिए, उसको बोला कि राज्य तेरे हाथ से निकल चुका, क्योंकि उसने अपने जुबान के द्वारा घमंड किया उसने घमंड। आपको पता है 7 बड़े बड़े पाप हैं जिनसे परमेश्वर घृणा करता है, जिसमें घमंड से चढ़ी हुई आंखों से परमेश्वर बहुत घृणा करता है। और देखिए, ये घमंड निकलता कहां से? मन से निकलता है। मन निकलता है और जुबान से बाहर आता है ना। तो हमें इससे बचना है, हमें सावधान रहना है। और नबूकदनेस्सर के बारे में आगे लिखा है, परमेश्वर ने क्या बोला? तो मनुष्य के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा, और 7 काल तुझ पर बीतेंगे जब तक तू ये जान ना ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। उसी घड़ी ये वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्य में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा, और उसकी देह आकाश की ओर से भीगती थी, यहां तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। देखिए, नबूकदनेस्सर का न्याय हो गया, क्योंकि उसने अपनी जुबान से बड़ी बड़ी बातें करी अपने बारे में। He boasted about himself instead of praising God, instead of giving glory to God, he boasted about himself. मैं ये हूं, मैं हूं, मेरी नौकरी, मेरा पैसा, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरे पास ये है, हमारे पास वो है। ये सब बातें जब हम बोलते हैं तो देखिए परमेश्वर सुनता है। मैं आपको एक बात बाइबल से, वचन से एक बात बताना चाहता हूं। आपको पता है हमारे मुंह के वचनों का भी न्याय होगा, यीशु मसीह। और ये बात किसी और ने नहीं बोली, ये बात प्रभु यीशु मसीह ने बोली। प्रभु यीशु मसीह ने बोली कि हमारे मुंह के वचनों का भी न्याय होगा। कहां पर लिखा है? मेरे साथ आप निकालिएगा, मेरे साथ आप निकालिए मत्ती उसका 12वां अध्याय, मत्ती उसका 12वां अध्याय, उसका 36 और 37 पद अगर आप पढ़ सकते हैं अपनी बाइबल में पढ़िएगा। मत्ती 12 का 36 और 37 पद में आपके लिए पढ़ देता हूं। यहां लिखा है, हाँ, यीशु ने कहा, 34 से पढ़ देता हूं। हे शाम के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पे आता है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि जैसा मन होगा वैसे शब्द होंगे, वैसी भाषा होगी, वैसी सोच होगी। मन, इसलिए बाइबल कहती है सबसे अधिक हमें अपने मन की रक्षा करनी है, क्योंकि मन बहुत धोखेबाज है। अगर मन में प्रभु का वचन होगा तो जुबान से अपने आप ही प्रभु का वचन निकलेगा।
प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मुंह में भरा है, जो मन में भरा है, वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य केवल भले भंडार से भली बातें निकालता। प्रभु ने कहा जो भला मनुष्य है, यानी कि जो परमेश्वर से प्रेम करने वाला मनुष्य है, वो अपने मन के भले भंडार में से भली बातें निकालता है। और जो बुरा मनुष्य बुरे भंडार से, यानी मन से, भंडार यानी मन से बुरी बातें निकालता है। और देखिए आप ये समझ लीजिए कि मन और जुबान का आपस में बड़ा गहरा कनेक्शन है। जैसा मन होगा वैसी भाषा होगी, वैसे विचार होंगे, वैसे शब्द होंगे। अगर मन भला है, परमेश्वर के प्रेम से, करुणा से, भलाई से, प्रेम से, दया से भरा है, वचन से भरा है, तो नेचुरली अपने आप ही हमारे मुंह से भली बातें निकलेंगी। फिर यीशु ने कहा, अब आप सुनिएगा 36 पद में, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें, यीशु ने कहा मैं तुमसे कहता हूं जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। 37 पद में लिखा है क्योंकि तो अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया, कितनी बड़ी बात। हम इन वचनों को सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन कई बार बिल्कुल हम भूल जाते हैं। हम अपनी जुबान को, अपने शब्दों को बहुत हल्का ले लेते हैं। प्रभु ने साफ बोला कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन हर बात का लेखा देना पड़ेगा। जो ये बात हमने अपने मुंह से निकाली है परमेश्वर के विरुद्ध में और मनुष्य के विरुद्ध में, फिर लिखा कि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण ही दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें आज अपनी जुबान को, अपने मन को प्रभु के हाथों में देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जुबान एक सामर्थी अंग है हमारे मुंह के अंदर परमेश्वर ने दिया है, और हमें इसका प्रयोग, ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हमें परमेश्वर की महिमा के लिए देना है। एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोग जो होते हैं जो अपनी जुबान से हमेशा दूसरों को श्राप देते हैं, उनके मुंह से हमेशा श्राप निकलता है दूसरों के बारे में। आपको पता है बाइबल ऐसे लोगों के बारे में क्या कहती है? अगर आपकी आदत भी है, किसी की आदत है, तो आज मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उसकी जुबान को छुए, पवित्र आत्मा उसकी जुबान को छुए, और प्रभु की वेदी का आग का अंगारा उसकी जुबान पर प्रभु रखे और उसकी जुबान का खतना करे। अगर आप छोटी छोटी बातों पर लोगों को कोसते हैं, शाप देते हैं, ऐसी प्रवृत्ति आपकी है, बात बात पर आप लोगों के बारे में गलत उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, तो देखिए ऐसे व्यक्ति के बारे में बाइबल क्या कहती है। मेरे साथ हम निकालिए भजन संहिता 109, साम 109, उसके 17 और 18 पद को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। भजन 109 उसका 17 और 18 पद, बड़ा सामर्थी वचन है, इसको ध्यान से आप सुनिएगा। भजन 109 उसका 17-18 पद। अगर आपने निकाल लिया, अगर आप टाइप भी कर सकते हो तो टाइप कर दीजिएगा। देखिए यहां पे लिखा, भजन 109 का 17-18 में लिखा हुआ है, वे शाप देने से प्रीति रखता था और उसी पर शाप आ पड़ा। देखिए, वे आशीर्वाद देने से प्रसन्न नहीं होता था, इसलिए आशीर्वाद उससे दूर रहा। वे शाप देना वस्त्र के समान पहनता था और वे उसके पेट में जल के समान और उसकी हड्डियों में तेल के समान समा गया। देखिए कितनी गंभीर बात, गंभीर वचन यहां लिखा गया उन लोगों के बारे में जो बिना सोचे समझे बात बात पर जो है लोगों को शाप देते हैं, लोगों को कोसते हैं, लोगों की निंदा करते हैं, लोगों के बारे में गलत बातें बोलते हैं। यहां लिखा है जो शाप देने से प्रीति रखता था उसी पर शाप आ पड़ा। अगर आप और मैं शाप देंगे लोगों को, तो वो शाप बूमरैंग की तरह घूमकर हमारे परिवार के ऊपर, हमारे बच्चों पर आएगा। अगर आप किसी के बारे में शाप बोलते हैं, आप बकवादी हैं, बुरी उल्टी सीधी बातें किसी व्यक्ति के बारे में बोलते हैं, तो याद रखिए वो बूमरैंग की तरह घूमकर हमारे ऊपर आएगा। लिखा है वो आशीर्वाद देने से प्रसन्न नहीं होता था, इसलिए आशीर्वाद कभी उसके जीवन में नहीं आया। आशीर्वाद उसके जीवन में नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसे शाप देना अच्छा लगता था। आपको पता है अयूब की पत्नी ने, जब अयूब का सब कुछ चला गया, बिल्कुल वो
खाली हो गया, कंगाल हो गया, शरीर पे बड़े बड़े फोड़े निकल आए, बीमार हो गया, तो शैतान ने अय्यूब की स्त्री के द्वारा अय्यूब को उकसाया। क्या करने के लिए आप जानते हैं? परमेश्वर को शाप देने के लिए। परमेश्वर को शाप देने के लिए शैतान ने अय्यूब की पत्नी का प्रयोग किया और अय्यूब की पत्नी ने बोला, मैं आपको क्योंकि मुझे बाइबल से वचन पढ़ना अच्छा लगता है, सीधा मैं बाइबल से वचन पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं, मेरे साथ आप बने रहिएगा। मैं विश्वास करता हूं कि आप इस शिक्षा के द्वारा आशीषित हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जुबान का गलत उपयोग और हमें कैसे जो है परमेश्वर की आशीषों से वंचित कर देता है। देखिए अय्यूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय अगर आप निकालेंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि अय्यूब की स्त्री ने उसे क्या बोला। जी हाँ, यह लिखा है अय्यूब उसका पहला अध्याय, यह लिखा है उसके दूसरे अध्याय से मैं पढ़ता हूं। यह लिखा है 2:7 से, तब शैतान ने यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री, अय्यूब की स्त्री, उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मर जाए तो मर जा। देखिए शैतान ने अय्यूब की स्त्री के मन पर कब्जा किया और उसकी जुबान को अपने हाथ में लेकर क्या बोला उसकी बीवी ने अय्यूब से कि परमेश्वर की निंदा कर। और यही शैतान चाहता है अजीजों हम सबसे। जब जब आप अपनी जुबान को ढीला छोड़ देते हैं, परमेश्वर के वचन से अपनी जुबान को नहीं कसते हैं, अपने मुंह को लापरवाही में छोड़ देते हैं, उस समय शैतान हमारी जुबान पर चढ़ जाता है, कब्जा कर लेता है। और अय्यूब की बीवी की तरह हम भी क्या बोलते हैं? परमेश्वर की निंदा कर, मर जाए तो मर जा। देखिए वो अपने आदमी को भी कोस रही है, कह रही है कि तू अब तक भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बड़ी धर्म कर्म की बातें कर रहा है, बड़ी प्रार्थना की और स्तुति आराधना की बातें कर रहा है, तेरे पास बचा ही क्या है? थैंक यू भाभी, वचन आपने डाल दिया है ना। तेरे पास बचा ही क्या है? उसने बोला तू परमेश्वर की निंदा कर। कितनी बार आप देखिएगा, कितनी बार आप नोटिस करिएगा, जब हम बड़ी बड़ी परेशानियों में होते हैं, मुसीबतों में होते हैं, जब एक के बाद एक हमारा नुकसान होता है, तो अक्सर हम कई बार क्या करेंगे, हम अपनी जुबान से परमेश्वर को भी शाप देने की कोशिश करते हैं। कई बार कुछ लोग ऐसे शिकायत करते हैं कि हमने ऐसे कौन से बड़े बड़े पाप कर दिए भैया कि परमेश्वर हमारा ही नुकसान करता रहता। वो कहते हैं कि नुकसान परमेश्वर करता है। अब देखिए अय्यूब ने क्या बोला। अय्यूब ने बोला 10वें पद में देखिए 2:10, अय्यूब ने कहा तू एक मूढ़ स्त्री है, मूढ़ स्त्री से बातें करती है कि हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले। इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आज यही प्रार्थना करता हूं, प्रभु हमारी जुबान को अय्यूब जैसा बना दे। चाहे कितना भी दुख, मुसीबतें, परीक्षाएं, मुसीबतें, बीमारियां, कष्ट, कमजोरी हमारे जीवन में आए, लेकिन हम अपने मुंह से परमेश्वर की निंदा ना करें। परमेश्वर की निंदा ना करें, क्योंकि जो है परमेश्वर जो है वो दया करने वाला, भलाई का परमेश्वर है। बाइबल कहती जब कोई परीक्षा में पढ़े तो वो ये न कहे कि उसकी परीक्षा जो है वो परमेश्वर की ओर से होती, क्योंकि परमेश्वर किसी को बुराई में डालकर किसी की परीक्षा नहीं करता। परमेश्वर भलाई का परमेश्वर है। तो देखिए मैंने आपको 3 उदाहरण बाइबल में से दिए कि उन्होंने, एक उदाहरण मैंने मूसा की बहन मीकल का, उसका मरियम का दिया कि उसने मूसा की निंदा करी, उसको कोढ़ हो गया। फिर दाऊद की पत्नी मीकल का दिया, मीकल ने दाऊद के बारे में गलत बोला तो जीवन भर उसके कोई बच्चा नहीं हुआ। और तीसरे मैंने राजा नबूकदनेस्सर के बारे में आपको बोला कि उसने अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें बोली, डींगे मारी और उसका राजपाट उसके हाथ से चला गया। ठीक है, तो मैं कुछ वचन आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। इफिसियों 4:29 देखिए, ये विश्वासियों के बारे में हमें सलाह मिली है। इफिसियों 4:29 हम देखते हैं
कोई टाइप कर देगा इफिसियों 4:29। देखिए वहां पर क्या सलाह दी गई है हमारी जुबान के बारे में, हम इसको देखते हैं। इफिसियों 4:29। जी, यहां क्या लिखा है 4:29 में? विश्वासियों के बारे में पौलुस कह रहे हैं, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हालेलुया, सुंदर वचन, बहुत ही प्यारा वचन है। विश्वासियों से प्रभु का वचन ये कहता है कि कोई गंदी बात हमारे मुंह से ना निकले। जरा सोचिए, हम कई बार मजाक में बहुत सा हम जो रबिश, बहुत सी गॉसिपिंग हम कर देते हैं, बहुत सी ऐसी गलत मजाक। आजकल तो मीडिया भी एक जरिया है, लोग अपनी हर तरह के विचारों को वो ये नहीं देखते कि उसका हमारे समाज पर और लोगों पर क्या असर होगा। बहुत सी गंदी भाषा का, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो कई बार हम देखते हैं कि बहुत से मैंने मसीह समाज के अंदर भी मैं देखता हूँ बहुत से लोग ऐसे हैं, है ना, छोटी छोटी बात पे बोलेंगे गॉड प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस। ऐसा एक आदत पड़ी हुई है ना, टच वुड बोलेंगे, टच वुड, है ना, गुड लक, गुड लक। ये सब मसीह जार्गन नहीं है, ये सब जो है ये डीमंस की बनाई हुई बातें हैं। क्योंकि बाइबल तो साफ कहती है कि तू परमेश्वर का नाम व्यर्थ बातों में मत लेना, व्यर्थ बातों में मत लेना। 10 आज्ञाओं में परमेश्वर ने आज्ञा दी, तो अपनी जुबान से परमेश्वर का नाम व्यर्थ बातों में मत लेना। कितनी बारी हम कुछ दुनिया की बातें कर रहे होते हैं, गलत बातें कर रहे होते हैं, तो गॉड प्रॉमिस हमारे मुंह से निकलता रहता है। टच वुड करके हम बात करते हैं, है ना, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, लक। बाइबल लक के बारे में कुछ ऐसा नहीं बोलती, है ना, सब कुछ हमारा प्रभु यीशु मसीह ही है। तो इस तरह से बाइबल कहती है कोई ऐसी बात हमारे मुंह से ना निकले, है ना, पर आवश्यकता के अनुसार, जरूरत के अनुसार वही निकले जिससे क्या हो, उन्नति हो। हमें यह ध्यान देना है कि जिस भाषा का मैं प्रयोग करता हूं, जिस शब्दों का मैं प्रयोग करता हूं, क्या मेरे शब्द कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है? क्या मेरे शब्दों से लोगों के जीवन का निर्माण होता है, या मैं अपने शब्दों से, अपनी भाषा से मैं लोगों के जीवन को बर्बाद करता हूं? बाइबल में लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने वचन बोला और जैसे जैसे बोलता गया चीजें बनती गई। देखा, परमेश्वर का वचन क्या है, सामर्थ्य है, और परमेश्वर बोला और चीजें बनती गई। तो हमारा बोलना भी क्या ऐसे ही, हमारे बोलने से चीजें बनती हैं या चीजें बिगड़ती हैं? हमारे बोलचाल से क्या रिश्तों में मजबूती आती है, क्या रिश्तों में खटास आती है? हमारे बोलने से हमारी कलीसिया में क्या परमेश्वर की बेदारी आती है, या हम एक ठंडापन अपने शब्दों के द्वारा कलीसिया के अंदर लेकर आते हैं? हमें इस बात पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। और उसके बाद एक और वचन हम देखेंगे जी, मत्ती 15:18 एक और वचन आप देखेंगे, 15:18। देखिए लिखा है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वे मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा मन से निकलती है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करती है। देखिए, तो जैसा मैंने आपको बताया कि जुबान और मन, इन दोनों का आपस में बहुत कनेक्शन है। क्योंकि जुबान वही मुंह से निकालेगी जो मन में भरा हुआ है। तो हमें कहां काम करना है? हमें अपने मन पर काम करना है। इसलिए राजा दाऊद कहता है भजन 119 में कि हे प्रभु, मैंने तेरे वचन को कहां रखा है? तकिए के नीचे। मैंने तेरे वचन को अपने मन में रखा है। हालेलुया। दाऊद कहता है मैंने तेरे वचन को प्रभु अपने मन में रखा है ताकि मैं पाप ना करूं। देखा आपने, अगर प्रभु का वचन हम मन में रखेंगे तो दीवारों पे लगाना अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अपने मन में उसे स्टोर करें। इफ यू स्टोर द वर्ड ऑफ गॉड इन योर हार्ट, देन योर टंग विल वर्क अकॉर्डिंग टू योर हार्ट। आपका मन ऑटोमेटिकली ही, आपकी जुबान जो है ऑटोमेटिकली ही लोगों को ब्लेसिंग देगी। आपकी जुबान से परमेश्वर की बड़ाई निकलेगी। जब आप लोगों में जाएंगे तो आपके मुंह से अनुग्रह,
के वचन निकलेंगे। क्यों निकलेंगे? क्योंकि मन में परमेश्वर का वचन है, मन को चला रहा है परमेश्वर का वचन। और अगर मन नियंत्रित है, कंट्रोल है परमेश्वर के वचन से, तो ऑटोमेटिकली उसका असर हमारी जुबान पर, हमारे मुंह पर दिखाई देगा। और अगर हमारा मन ही दुनियादारी की बातों से भरा हुआ है, दुनियादारी की सारी गंदगी हमारे मन में भरी हुई, तो नेचुरली ऑटोमेटिकली जब हमारा मुंह खुलेगा तो वो जो है हमारे जुबान से गलत बातें हमारे मुंह से निकलेंगी। ठीक है? तो कंप्यूटर जो आईटी, अगर आप कंप्यूटर की नॉलेज रखते हैं तो आपको एक वर्ड से आप परिचित होंगे। वो वर्ड ये होता है गीगो, GIGO, GIGO। और आज ये जो है AI टेक्नोलॉजी है तो उस पर भी अप्लाई होता है। देखिए, कंप्यूटर जो एक मशीन है, GIGO का मतलब ये है, गीगो जिसको बोलते हैं कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये आईटी प्रोफेशनल्स इसको समझते हैं, टेक्नोलॉजी टेक्निकल वर्ड है, यानी कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। यानी कि अगर आप कंप्यूटर से अगर आप उल्टे सीधे सवाल पूछेंगे, उल्टी सीधी बातें पूछेंगे, तो वो आपको उल्टे सीधे जवाब ही देगा। ऐसे ही हमारा मन है। अगर मन में हमारे गंदगी है, व्यभिचार है, बुरी लालसा है, लालच है, क्रोध है, काम वासना है, बुराई है, ईर्ष्या है, घृणा है, यानी कि गार्बेज, कूड़ा अंदर है, मन में कूड़ा भरा हुआ है, तो फिर जुबान से भी क्या निकलेगा? अगर मन गटर है, मन ही गंदगी से भरा हुआ है, तो जब मुंह से भी फिर क्या निकलेगा? मुंह से फिर फूल तो नहीं झड़ेंगे, मुंह से भी गंदगी निकलेगी। इसलिए कंप्यूटर की भाषा में इसे बोला जाता है गीगो, गार्बेज इन और गार्बेज आउट इसे बोला जाता है। मैं आपको बताना एक अच्छा उदाहरण भी आपको जुबान का मैं बाइबल में देना चाहता हूं, मेरे साथ आप निकाल के देखिएगा। आपको मैं बहुत ही अच्छा उदाहरण है। देखिए, वहां पर खून खराबा होने वाला था, उस घटना के अंदर बहुत ब्लड शेड होने वाला था, लेकिन इस एक स्त्री की बुद्धिमानी के द्वारा वो खून खराबा रुक गया। वो खून खराबा जो था वो रुक गया। मेरे साथ हम निकालेगा पहला शमूएल उसका 25वां अध्याय। एक अच्छा उदाहरण मैं आपको बाइबल से, मैंने आपको पहले 3 बुरे उदाहरण बताए बाइबल से जुबान का गलत इस्तेमाल करने के लिए। अभी मैं एक अच्छा उदाहरण भी आपको बताता हूं। पहला शमूएल उसका 25वां अध्याय। देखिए, यहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था नबाल। 25वें अध्याय को 9वें पद से मैं पढ़ रहा हूं क्योंकि कहानी लंबी है, तो कट द स्टोरी शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूं कि दाऊद उस समय अपने साथियों के साथ जंगल में था, और नबाल एक बहुत ही धनवान व्यक्ति था, उसके पास बहुत सी भेड़ बकरियां थी, और जो था वो बहुत ही एक धनी व्यक्ति था। तो दाऊद ने अपने कुछ सेवकों को भेजा कि जाओ नबाल को बोलो कि हमने उसके चरवाहों की बड़ी हेल्प करी जब वो जंगल में भेड़ों को चराते थे, उन्हें प्रोटेक्शन दिया, तो अब हमें भी कुछ हेल्प करो, हमें सपोर्ट करो, हमारी मदद करो। लेकिन जब नबाल के पास दाऊद के साथी आया, दाऊद का संदेशा नबाल को दिया, तो देखिएगा 25 का 9वें पद से आप देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप पढ़िएगा। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। ये लिखा है, दाऊद के जवान जाकर ऐसी बातें उससे नाम से नबाल को सुनाकर चुप रहे। नबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर उनसे कहा, दाऊद कौन है? कौन है दाऊद? मैं नहीं जानता दाऊद को। यिशै का पुत्र कौन है? आजकल बहुत से दास अपने अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। उसने दाऊद को बहुत मजाक उड़ाया, दाऊद की निंदा करी नबाल ने, है ना। क्या मैं अपनी रोटी पानी और पशु लेकर उन कतरेवानों के लिए मारे हैं ऐसे लोगों को दूं जिनको मैं नहीं जानता? देखिए, उसने, दाऊद ने बहुत हेल्प करी थी नबाल के चरवाहों की जब वो जंगल में थे, लेकिन जब दाऊद को जरूरत थी तो नबाल ने बहुत ही गलत शब्द बोले। लेकिन अब जब दाऊद को ये पता लगा तो दाऊद ने कहा अपने साथ, दाऊद को बहुत गुस्सा आया। पद 13 में लिखा, तब दाऊद ने अपने जनों से कहा, अपनी अपनी तलवार बांध लो। तब उन्होंने अपनी अपनी तलवार बांध ली और दाऊद ने भी अपनी तलवार बांध ली, और 400 पुरुष दाऊद के पीछे पीछे चले। और देखिए, दाऊद ने को बहुत गुस्सा आया कि नबाल ने इतनी बुरी बातें उसके बारे में कही। देखा, मैंने आपको बोला बहुत से लड़ाइयां बाइबल में भी आप पढ़ेंगे, उन लड़ाइयों के पीछे कारण क्या था? जुबान थी, जुबान थी।
जुबान की वजह से लड़ाइयां हुई, बहुत खून खराबा, यहां भी खून खराबा होने वाला था क्योंकि माहौल बिगड़ गया। दाऊद को गुस्सा आ गया, दाऊद को बहुत बुरा लगा, मैंने इस व्यक्ति की इतनी मदद करी, इसके चरवाहों को मैंने इतना इनको प्रोटेक्ट किया, इनका नुकसान नहीं होने दिया, आज जब मुझे जरूरत पड़ी है तो मेरे बारे में इतनी गलत बातें बोल रहा है। तो दाऊद ने कहा अपने साथियों को तलवारें ले लो, नबाल के घर के एक आदमी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वहां पर एक बुद्धिमान स्त्री थी, वो थी नबाल की स्त्री जिसका नाम था अबीगेल। अबीगेल उसका नाम था। देखिए जब अबीगेल को पता लगा तो अबीगेल ने क्या किया, अबीगेल ने 18% लिखे, तब अबीगेल ने फुर्ती से 200 रोटी, 2 कुप्पी दाक मधु, 5 भेड़ों का मांस, 5 सड़ा भुना हुआ अनाज, 100 गुच्छे किशमिश, अंजीरों की 200 टिक्कियां लेकर गधों पर ला दी और अपने अपने जवानों से कहा तुम मेरे आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूं। परंतु उसने अपने पति नबाल से कुछ ना कहा, वह गधे पर चढ़ी पहाड़ की आड़ में उतरी जाती थी। अब देखिए, अब जैसे उसका सामना दाऊद के साथ होता, दाऊद से मिलने के लिए वो निकली क्योंकि वो नहीं चाहती थी खून खराबा हो, मारकाट हो, नुकसान हो, अपने पति को बचाने के लिए। देखिए उसने क्या किया, तुरंत उसने खाना तैयार किया, सारा सामान उसने तैयार किया, अपने नौकरों को आगे भेजा। और देखिए 23 पद से देखिएगा कैसे वो पेश आई दाऊद से। देखिए 23 पद में लिखा, दाऊद को देखकर अबीगेल फुर्ती करके गधे पर से उतरी और दाऊद के सम्मुख मुंह के बल भूमि पर दंडवत की और फिर उसके पांव पर गिरकर कहने लगी। देखिए अब अबीगेल की भाषा देखिएगा, बाइबल कहती है कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा शांत हो जाता है। कोमल उत्तर बोलने से गुस्सा शांत हो जाता है। अबीगेल बुद्धिमान थी, उसने क्या किया, कैसे पेश आई, हे मेरे प्रभु, दाऊद को क्या बोला, प्रभु बोला, उसके पैरों में गिर गई, हे मेरे प्रभु यह अपराध मेरे सर पे हो। देखिए गलती पति ने करी है, नबाल उसका मतलब ही मूर्ख होता है, नबाल का वो मूढ़ व्यक्ति था, उसने गुस्से में दाऊद को उल्टा सीधा बोला। लेकिन पत्नी इतनी समझदार थी, वो नहीं चाहती थी खून खराबा हो, उसने दाऊद के पैरों में गिरी, दाऊद के साथियों के लिए, दाऊद के लिए बहुत सा खाने पीने का सामान भेजा, दाऊद को प्रभु कहा और बोला प्रभु यह अपराध मेरे सर पे हो, तेरी दासी तुझसे कुछ कहना चाहती है। देखिए दाऊद के सामने अपने को कितना दीन किया, बोला तेरी दासी, और फिर बोला कि मेरा प्रभु दुष्ट नबाल पर चित्त ना लगाए क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही आप है, उसका नाम तो नबाल है। और देखिए फिर उसने दाऊद को क्या बोला, दाऊद को उसने क्या बोला, अगर आप देखें 28 पद में, अपनी दासी का अपराध क्षमा कर क्योंकि यहोवा निश्चय मेरे प्रभु का घर बसाएगा और स्थिर करेगा। देखिए वो दाऊद को अपनी जुबान से क्या दे रही है, आशीर्वाद दे रही है, ब्लेसिंग दे रही है। देखिए देखा आपने, हम अपने घरों में, जब हमारे घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, क्या हमारी जुबान आग में घी डालने का काम करती है, या हम अबीगेल की तरह बुद्धिमानी से अपनी जुबान का इस्तेमाल करते हैं और लड़ाई झगड़े को खत्म करते हैं। जब हमारी कलीसियाओं में लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई ऐसा मुद्दा खड़ा होता है, तो हमारा रोल वहां पर क्या होता है, क्या हम वहां पर जाके लोगों के गुस्से को और भड़काते हैं, आग में घी डालते हैं, या अबीगेल की तरह हम जो है उस मामले को शांत करते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा, उसने बोला यहोवा निश्चय तेरा घर बसाएगा, इसलिए मेरा प्रभु यहोवा की ओर से लड़ता है और जन्म भर तुझ में कोई बुराई नहीं पाई जाएगी। देखिए उसने दाऊद की प्रशंसा करी, यदि भी एक मनुष्य तेरा पीछा करने तेरे प्राण का ग्राहक होने को उठाए तो भी मेरे प्रभु का प्राण तेरे परमेश्वर की यहोवा की जीवन रूपी गठरी में बंधा रहेगा और तेरे शत्रु के प्राणों को वो मानो गोफन में रखकर फेंक देगा। इसलिए जब यहोवा मेरे प्रभु के लिए ये समस्त भलाई करेगा जिसने तेरे विषय में कही है, तो तुझे इस्राएल पर प्रधान करके ठहराएगा और तब तुझे इस कारण पछताना ना होगा कि ये या मेरे प्रभु का हृदय पीड़ित ना होगा कि तूने आकरण खून किया और मेरे प्रभु ने अपना बदला आप लिया। फिर जब यहोवा मेरे प्रभु से भलाई करे तब अपनी दासी को स्मरण करना। देखिए अबीगेल ने कितने सुंदर भाषा का, सुंदर दिल को छू लेने वाले, मन को ठट्टा करने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया। मेरी बहनों, क्या हम भी अपने परिवारों में जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो हमारा रोल क्या होता है, हम अपनी भाषा का कैसे इस्तेमाल करते हैं? क्या हम लड़ाई को बढ़ाते हैं या लड़ाई को खत्म करते हैं? देखिए दाऊद ने अबीगेल से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए तुझे भेजा है
और तेरे विवेक धन्य है, तो आप भी धन्य है कि तूने मुझे आज का दिन खून करने और बदला लेने से रोक लिया। देखिए दाऊद कह रहा अबीगैल के बारे में कि अगर तू ना आती और मुझसे ऐसी बातें ना करती तो मैं आज बहुत बड़ा नुकसान कर देता, मेरे हाथों से आज बहुत से लोग मारे जाते, क्योंकि दाऊद के सर पे खून सवार हो गया था। नबाल को वो मारने वाला था, पूरे परिवार को खत्म करने वाला था। लेकिन इस बुद्धिमान स्त्री ने अपनी भाषा का, अपने शब्दों का कितना सटीक उपयोग किया। मेरे अजीजों, हम जो परमेश्वर के सेवक हैं, परमेश्वर के लोग हैं, हमें प्रभु ने जगत की ज्योति बोला है। हम जब समाज में रहते हैं, आस पड़ोस में रहते हैं, जब हमारे समाज में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो बीइंग एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड हमारा रोल क्या होता है? हमारी जुबान कैसे हम इस्तेमाल उसका करते हैं। जहां पर आप काम करते हैं, पढ़ाते हैं, अपने स्टाफ के साथ, लोगों के साथ अपनी जुबान का कैसे इस्तेमाल करते हैं। एक कहावत है, मुर्दा बोले कफन फाड़े, मुर्दा बोले कफन फाड़े। कुछ लोगों का बोलना ऐसा होता है कि वो बोलते हैं तो तूफान आ जाते हैं, आंधियां चलती हैं, पेड़ गिरने शुरू हो जाते हैं, जमीनें फट जाती हैं, बर्बादियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन अबीगैल से हम सीख सकते हैं, अबीगैल ने कितने बड़े एक जो है मुसीबत को टाल दिया, दाऊद के मन को ठंडा कर दिया। एक अच्छा उदाहरण मैंने आपको बाइबल से दिया। हमें भी आज प्रार्थना करनी है कि अपनी कलीसिया में जब हम अपना मुंह खोलते हैं तो परमेश्वर की बेदारी हमारी कलीसिया में आनी चाहिए। अगर हम, बाइबल कहती है कि देखिए शैतान को घुसने के लिए कई रास्ते नहीं, केवल मुंह ही काफी है। वो हमारे मुंह के द्वारा घुसता है हमारे अंदर। मैं आपको बताऊं, जुबान, वो हमारी जुबान पर कब्जा करना चाहता है। इसलिए आज हमें इस बात के लिए विशेष प्रार्थना करनी है कि हम अपनी जुबान का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर हम अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो आज हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी जुबान को यीशु तो अपने लहू से तो शुद्ध कर, और अपने मन को भी आप प्रभु के हाथों में दीजिए। वचन को अपने मन में डालिए, ताकि वचन मन में रहेगा तो फिर जुबान वही बोलेगी जो मन से आता है, वचन ही आएगा तो जुबान वचन ही बोलेगी। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। और मैं आशा करता हूं कि इस शिक्षा के द्वारा आप सब आत्मिक रूप से लाभान्वित होंगे। और अभी इसका पहला भाग ही मैंने शेयर करा, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं फिर से और इसके विषय में बात करूंगा, क्योंकि पूरी बाइबल में हमें जुबान के विषय में बहुत कुछ सिखाया गया है, बहुत कुछ सिखाया गया है। तो जैसा कि मैंने शुरू में बोला था कि जुबान और दांतों की लड़ाई हुई, तो दांत 32 थे, तो दांतों ने सोचा कि हमारा नंबर ज़्यादा है, तो उन्होंने जुबान को बोला कि हम चाहे तो तुझे घायल कर सकते हैं, तुझे काट सकते हैं। लेकिन जुबान ने बोला कि ऐसा मत बोलो, अगर मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगी तो तुम 32 के 32 भाई उखड़ के मुँह से बाहर हाँ गिरोगे। तो ऐसा ना हो, है ना। परमेश्वर हमारी जुबान को और अधिक इस्तेमाल करे अपनी महिमा के लिए, और हम सब अपनी जुबान को परमेश्वर की महिमा के लिए और इस्तेमाल करें। और इसके भाग 2 में हम फिर दोबारा हम जाएंगे और देखेंगे कि याकूब हमें बताता है कि 5 तरीकों से अपनी जुबान को हम क्या कर सकते हैं, प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैं छोटा सा आपको उसका एक हिंट देता हूं याकूब के खत में से कि कैसे हम उसका इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा के लिए कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी जुबान का जो है इस्तेमाल जो है वो प्रार्थना के लिए कर सकते हैं। अगर आप याकूब 5:16 देखें तो उसमें लिखा है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। देखिए, अपनी जुबान बजाय हम निंदा करें, बुराई करें और कानाफूसी करें, इधर की बातें उल्टी सीधी तोड़ मड़ोड़ के लोगों को बताएं, है ना, टेलीफोनिक गॉसिपिंग, मीडिया गॉसिपिंग, बहुत तरह की गॉसिपिंग है। लेकिन उसके बजाय प्रभु का वचन हमें ये बोलता है कि हम प्रार्थना करें, प्रार्थना के साथ हम प्रभु अपनी जुबान का इस्तेमाल करें, प्रार्थना करने वाली जुबान। मैं भी आज ये प्रार्थना करता हूँ कि हम सबकी जुबान प्रार्थना करने वाली जुबान बन जाए, हमारे मुंह से प्रार्थना निकले, जुबान से प्रार्थना निकले। ठीक है, उसके बाद अपनी बातचीत के द्वारा, अगर अब याकूब 5:12 पढ़ें तो लिखा है, मेरे भाइयों सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना, ना स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी और वस्तु की, परंतु तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ, ना की ना हो, ताकि तुम दंड के योग्य न ठहरो। देखो, बड़ी बड़ी साफ बात बोली गई है कि हमारी विश्वासियों की बातचीत कैसी होनी चाहिए, खरी बातचीत होनी चाहिए, ना कि मक्खन से लिपी पुती बातचीत, झूठी तारीफ, झूठी प्रशंसा, लोगों को खुश करने वाली झूठी बातें, ऐसी बातें हम ना बोलें। लेकिन वो कहता है सीधी बातें हो, सीधी सच्ची बातें हो। अगर हमें किसी को करेक्ट भी करना है तो बड़े प्रेम के साथ हम उसे समझाएं, जिससे किसी के मन को ठेस ना लगे। ठीक है, उसके बाद एक और अच्छा तरीका है जुबान का इस्तेमाल करने के लिए कि अपनी जुबान से हम क्या करें, अपने पापों का अंगीकार करें,
अगर आप 5 का 16 पढ़ें, फिर से शबनम भाभी ने डाल दिया वचन, भाभी आपको प्रभु आशीष दे। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। अब कैसे मानेंगे? जुबान से तो मानेंगे। तो एक जुबान का और भी अच्छा उपयोग हम कर सकते हैं। याकूब हमें बोलता है कि अपने पापों का अंगीकार करें, लेकिन हम क्या करते हैं? अपने पापों को तो बिल्कुल हम जो है दरकिनार कर देते हैं, लेकिन हम दूसरों के पापों के बारे में बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं। फला व्यक्ति ने क्या किया है, फला व्यक्ति के परिवार में क्या कांड हुआ है, फला के बच्चे ने क्या कांड कर दिया, उसके बारे में जानने के लिए हम सारी ताकत लगा देते हैं, बजाय अपने पापों को हम नहीं देखते हैं। इसलिए याकूब कहता तुम एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। क्या लिखा है? एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मानो, ना कि दूसरों के पापों के बारे में हम ज्यादा इंटरेस्ट लें कि दूसरा फला व्यक्ति, किसी के घर में क्या चल रहा है, किसी के जीवन में क्या हो रहा है, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है। दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। बाइबल कहती है हम अपने पापों के बारे में सोचें, अपने आप को सुधारने के बारे में ज्यादा समय निकालें, अपने आप को प्रभु के लिए में बदलने के लिए ज्यादा समय लगाएं, ना कि हम दूसरों के बारे में हम ज्यादा जो है हम पॉइंट आउट करें। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। उसके बाद 2 का 12, याकूब 2 का 12 पढ़ें तो वहां भी एक अच्छी सलाह में मिलती है। 2 का 12 में लिखा हुआ है तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। यहां पर याकूब भी प्रोत्साहित करता है कि हम वचन को बोलें, जुबान से ज्यादा वचन को बोलें, क्योंकि वचन बोलते हैं और वो वचन जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोलते हैं तो वचन हमारे मुंह से निकलता है। वो वचन जो है कंस्ट्रक्टिव पावर होती है, यानी कि उससे निर्माण होता है, निर्माण होता है, उससे लोगों के जीवन का निर्माण होता है ना। यीशु ने देखिए वचन बोला, मुर्दे जिंदा हो गए। जीवन का वचन, जीवन का वचन। अगर हम कहते हैं कि मैंने नया जीवन पाया है, तो वो जीवन का वचन हमारे मुंह से निकलना चाहिए, क्योंकि लोग जो है जीवन पाए, लोग उस मृत्यु के बंधनों से छुड़ाए जाएं, लोग उससे बाहर निकलें। हमारे जीवन से मृत्यु की बातें नहीं, लेकिन जीवन की बातें हमारी जुबान से आनी चाहिए। तो ये तरीके हैं जिनके द्वारा हम जुबान का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आई थिंक टाइम हो गया है, और एक बार फिर से मैं आप सबका बहुत ही आभारी हूं कि आपने अपने कीमती समय को परमेश्वर का वचन सुनने के लिए दिया। और मैं ये आशा करता हूं कि हम सब इस खरी शिक्षा से बहुत ही आशीषित हुए होंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि अंत का समय निकट है, खरी शिक्षा का अकाल पड़ जाएगा। लोग अपनी मनपसंद की बातें सुनना चाहते हैं और मीठी मीठी बातें सुनना चाहते हैं, लेकिन खरा वचन, खरी शिक्षा कोई नहीं सुनता। लेकिन खरा उपदेश देना हमें बाइबल बोलती है, सिखाती, खरा उपदेश हम दे, और ताकि हमारे जीवन में सुधार आए। देखिए, वचन प्रचार करने का उद्देश्य यह है कि हमारे जीवन में सुधार आना चाहिए, हम मसीह के स्वरूप में और हम जो है बढ़ते जाएं, और वो बातें जो परमेश्वर को महिमा नहीं देती हमारे जीवन से निकले। यही शिक्षा का उद्देश्य है। धन्यवाद करता हूँ मसीह में हमारे बड़े भाई प्रिय अनुपम भैया और भाभी के लिए, और उनके मसीह में जो परिश्रम वो करते हैं, उनके परिवार के लिए मैं मसीह यीशु के नाम से उनके परिवार को आशीष देता हूँ। और उनकी सेवकाई के लिए भी धन्यवाद करता हूँ। सभी बहन भाइयों के लिए जिन्होंने यहाँ पर अपनी उपस्थिति को दिखाया है प्रभु के लिए। प्रभु आपके परिवारों को बहुत ब्लेस करे। और परमेश्वर पिता धन्यवाद करते इस रात्रि के समय प्रभु आपके चरणों में आते हैं। खुदावन, आपने दिन भर संभाला था, इस रात्रि को प्रभु समय को भी आपके हाथों में देते हैं। यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आप हमारे मन को प्रभु अपने वचन से भरिए, और हमारी जुबान को, हमारे मुंह को प्रभु आप अपने वचन से प्रभु कसिए प्रभु, ताकि हमारे मुंह से जब भी वचन निकले वो अनुग्रह देने वाला हो, चंगाई देने वाला हो, शांति देने वाला हो। प्रभु जी, हमारे मुंह के वचन आपको प्रभु जी ग्रहण योग्य हो। प्रभु हमारी ये प्रार्थना है, हमारी जुबान प्रभु जी आपकी महिमा का बखान करे। प्रभु हर शाप निंदा को हमारे मुंह से दूर करिए। आशीर्वाद और प्रभु स्तुति बड़ाई हमारे मुंह से निकले। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति धन्यवाद करते हैं। यीशु राजा, इस वचन के द्वारा प्रभु हर परिवार में शांति आए। प्रभु घर कोई बीमार कमजोर है तो प्रभु जी वो चंगाई पाए प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु जी हर एक मसीह परिवार में प्रभु यीशु मसीह प्रभु जी जो जुबान को लेकर, शब्दों को लेकर लड़ाई झगड़े हैं प्रभु, वो सब खत्म हो जाए। और प्रभु जी जैसे अबीगैल ने अपनी जुबान का अच्छा इस्तेमाल किया, दाऊद के गुस्से को शांत किया, वैसे यीशु मसीह हम अपनी जुबान से प्रभु जी अपने परिवारों में, अपने आस पड़ोस के झगड़े को प्रभु शांत करे। और हम प्रभु जी अपनी जुबान से अनुग्रह
हमारे मुंह से अनुग्रह टपके प्रभु, ना कि हमारी जुबान विष का प्याला बन जाए प्रभु, लेकिन हमारे मुंह से प्रभु जी शहद के समान प्रभु जी अनुग्रह प्रभु टपकने वाला हो। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक परिवार के लिए, एक परिवार को यीशु तेरे लहू में छुपाता हूँ प्रभु। तूने मुझ जैसे दास पर भी यीशु अनुग्रह किया, वचन बोलने के लिए परमेश्वर अनुग्रह दिया, तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज की रात प्रभु तेरा अगर आगमन है तो प्रभु जी हमें अपने आगमन के लिए तैयार करना यीशु, हम तुझी में पाए जाएं प्रभु। कल एक नया दिन देकर प्रभु यीशु मसीह अपनी स्तुति आराधना करने के लिए तैयार करना। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे हाथों में अपने आप को सौंपते हैं। सारा आदर महिमा प्रभु जी हम तुझी को देते हैं। प्रार्थना हमारे प्रभु उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू अनुपम भैया, शमना भाभी, आपने मुझे समय दिया आपके पेज पर प्रभु की महिमा करने के लिए, वचन देने के लिए। और हमें भी अपनी प्रार्थना में याद रखिएगा कि कई जगहों पर हम जा रहे हैं सेवा कई करने के लिए। परमेश्वर हमारी अगुवाई करे और उसका राज्य बढ़े। सबको जय मसीह की। शालोम, प्रेज द लॉर्ड, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।